आजकल ट्रम्प इतना डेस्परेट क्यों है अमेरिका और अमेरिकन डॉलर को बचाने के लिए? अजीब बात नहीं है? अमेरिका वो सो कॉल्ड पीस मेकर एंड ही वांट्स द पीस नोबेल प्राइज सो डेस्परेटली, बट ऑल ऑफ अ सडन द पिक्चर गॉट चेंज्ड. सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पेट्रो डॉलर इज ऑल अबाउट, एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इसके बारे में कोई थीसिस लिखे जा चुके हैं. ऑफ कोर्स, बिकॉज़ अमेरिका इज द सुप्रीम पावर ऑफ द होल वर्ल्ड. सो there was a book which was written in 2006 by William Clark. The book was Petrodollar Warfare, Oil, Iraq, and the Future of the Dollar. So let's begin. मैडम पेट्रोडॉलर क्या है? Yes, petrodollar. सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये टर्म दो वर्ड से लिंक है, पेट्रो एंड डॉलर. यानी अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जिसका दुनिया को और खास तौर पे आम लोगों को इतना पता नहीं है. अमेरिका ने ये किया कि उन्होंने 1970s और 80s में ये देखा कि वर्ल्ड इज सो डेस्परेट अबाउट द एनर्जी, ट्रेड, ऑयल एंड दीस काइंड ऑफ स्टफ्स. तो अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना पूरी दुनिया की ट्रेड को मिलिट्री के थ्रू कंट्रोल किया जाए. बट द सेकंड थिंग वाज मिलिट्री स्ट्रेंथ वाज नॉट एनफ टू होल्ड द होल वर्ल्ड और टू बिकम द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड. तो अमेरिका ने दूसरी चीज ये सोची कि व्हाई डोंट वी शुड डोमिनेट और करेंसी. और अमेरिका ने अपनी करेंसी को और डॉलर को डोमिनेट करवाने के लिए क्या किया? दे क्रैक अ डील. एंड व्हाट वाज द डील? The deal was basically cracked by Henry Kissinger. उस टाइम पे अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज निक्सन. हेनरी किसिंजर ने मल्टीपल स्टेट्स का विजिट किया एंड बाय स्टेट्स आई मीन जहां पर ऑयल की एक्सप्लोरेशन हो चुकी थी. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट उस टाइम पे था सऊदी अरब. अमेरिका ने उनके साथ मल्टीपल एग्रीमेंट्स किए, अरेंजमेंट्स किए और उनके साथ वो एक डील क्रैक करने में कामयाब हो गए, जिसका क्रेडिट जाता है हेनरी किसिंजर. और हेनरी किसिंजर ने डील ये की कि आप जितनी भी ऑयल ट्रेड करेंगे, बेचेंगे, सेल करेंगे ऑयल को, वो सबका सब किस में होगा? यूएस डॉलर में. और यही वो चीज थी जिसने यूएस डॉलर को दुनिया में डोमिनेट कर दिया. कैसे? क्योंकि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि ग्लोबल ट्रेड में है, दैट इज बेसिकली ऑयल एंड एनर्जी. और वो सब कुछ किस में होना था? यूएस डॉलर में. जैसे ही ये चीज स्टार्ट होती है तो अमेरिका की जो डोमिनेंस है, स्पेशली अमेरिकन डॉलर की डोमिनेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएस मॉनेटरी डोमिनेंस क्रिएट हो जाती है. यही वो बात है जो विलियम क्लार्क अपनी बुक में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, दैट ऑयल एंड करेंसी एंड दीस काइंड ऑफ वॉर्स आर बेसिकली लिंक्ड. मैडम फिर ये इराक वॉर क्या है? यस बेटा, इराक वॉर किस तरह से होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. इराक वॉर में होता ये है कि इराक का जो प्रेसिडेंट है उसने एक चीज सोची. उसने ये सोचा कि व्हाई डोंट वी सेल आवर ऑयल इन यूरोस. यानी वो मल्टीपल करेंसीज के पैटर्न के ऊपर अपनी ऑयल ट्रेड को मैक्सिमाइज करना चाह रहा था. बट दैट वाज द थिंग डिडंट लाइक बाय अमेरिका. और अमेरिका ने उस टाइम पे सोचा कि वी शुड वेज अ वॉर अगेंस्ट इराक. व्हाई इज दैट सो? क्योंकि अमेरिका को पता था अगर हमने किसी एक कंट्री को भी अलाउ किया कि आप किसी और करेंसी के अंदर ये ट्रेड स्टार्ट करें, तो ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली यूएस डोमिनेंस कोलैप्स कर जाएगी. व्हाई? बिकॉज मनी इज एवरीथिंग. और अगर यूएस के डॉलर की ये मोनोपोलाइजेशन कॉम्प्रोमाइज होती है तो ग्लोबल ट्रेड मार्केट के अंदर यूएस कोलैप्स कर जाएगा. दिस वाज द थिंग जिसकी वजह से उन्होंने इराक को अटैक किया. डोंट फॉरगेट वन थिंग, ये जो सो कॉल्ड नैरेटिव्स हैं कि सिक्योरिटी रीजंस की बेस के ऊपर अटैक किया गया था, दैट वाज नॉट ट्रू. और यही वो बात है जो विलियम क्लार्क अपनी बुक में यूज करते हैं. और वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि नियर फ्यूचर जब भी ओपेक कंट्रीज या ऑयल बेस्ड कंट्रीज ये ट्राई करेंगे दैट दे शुड सेल देयर ऑयल इन मल्टीपल करेंसीज और समथिंग लाइक दैट, अमेरिका डोंट फील गुड अबाउट इट. तो मैम ये तो फिर वेनेजुएला क्राइसिस क्या है? सब कुछ आज थोड़ी ही बता देंगे. वेनेजुएला क्राइसिस की अगर बात की जाए तो स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि विलियम क्लार्क की बुक में जो मेजर थीम्स थे, पेट्रोडॉलर, इराक वॉर एंड द लिंक ऑफ पेट्रोडॉलर एंड ऑयल, ये हमने डिस्कस कर लिया है. स्टे ट्यून्ड, इसके ऊपर भी बहुत सी बुक्स हैं, हम फिर डिस्कस करेंगे. गुड बाय.